तो जी T20 वर्ल्ड कप की टीम आपकी अनाउंस हो चुकी है और थोड़ा एक एंटी क्लाइमैक्स ही हो गया। कहाँ हम बात कर रहे थे कल की यार, वही होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक बदलाव हो जाएगा मिडिल ऑर्डर में। बट सुबह जब टीम बैठी, सिलेक्शन मीटिंग हुई, उसके बाद जब टीम अनाउंस हुई तो भाई शॉकिंग था। अब मुझे पता है कि काफ़ी वक्त से जो फैंस हैं, आप लोग जो हो, बोल रहे थे कि शायद से ना यार शुभमन गिल की जगह 11 में नहीं बन रही, 11 में नहीं बन रही। यहाँ पर अजीत अगरकर टीम अनाउंस करते हैं और ऐसी टीम अनाउंस करते हैं जिसमें शुभमन गिल की जगह 11 में छोड़िए 15 में ही नहीं है, क्योंकि ईशान किशन जो हैं वो आते हैं और एक तीर से ईशान किशन के ज़रिए दो शिकार होते हैं। एक टॉप ऑर्डर बैटर जाता है और दूसरा एक विकेट कीपर चला जाता है। यानी कहीं ना कहीं ईशान किशन की वजह से रिंकू सिंह भी आ गए इस टीम में। ईशान किशन आते हैं, आप शुभमन गिल बाहर चले जाते हैं और विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर यानी जितेश शर्मा भी बाहर चले जाते हैं। बट सवाल ये होता है कि यार शुभमन गिल पे आपने इतना बड़ा दांव खेला था आज से कुछ वक्त पहले, और अचानक से ये होता है कि आज वो आपकी वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है। एशिया कप में आपने ये दिखाया, बताया कि भाई T20 वर्ल्ड कप के बाद हो सकता है सूर्य कुमार यादव के बाद आप शुभमन गिल को कप्तान देख रहे हो इंडिया का T20 में, यानी ऑल फॉर्मेट कैप्टन। बट ऐसा नहीं है। अक्षर पटेल उपकप्तान घोषित हो गए हैं, रिंकू सिंह की वापसी होती है, जितेश बाहर चले गए हैं, ईशान किशन आ गए हैं और शुभमन गिल भी बाहर चले गए हैं। 15 बाकी आपकी वैसी की वैसी ही दिखती है। नितिन जी मेरे साथ हैं और वहाँ से विक्रांत जी भी मेरे साथ हैं। लखनऊ में वो बैठे हुए हैं, वो भी एक क्रिकेट मैच खेल रहे थे आज, और कहीं ना कहीं ईशान किशन की तरह आप लोगों की भी जीत ही हुई है, आई बिलीव। जीत गए, फाइनल में पहुंच गए। फाइनल में पहुंच गए यार। ऐसे टूर्नामेंट्स तो बड़े अच्छे हैं, एक ही दिन खेल के फाइनल में पहुंच गए। ये अच्छे टूर्नामेंट्स हैं। 4 टॉप टीमें आई, हाँ, एक सेमीफाइनल था, आज हम जीत गए। और कल हमारा लखनऊ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साथ मैच है, बड़ी अच्छी टीम है उनकी। तो देखते हैं कि हम लोग जीतते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर लखनऊ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अच्छा, मुझे पता लगा है कि आपको अपना होटल रूम चेंज करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त तो हमारे पास नहीं है। बट ये है, आप सच सच बताइएगा, कल रात और आज दोपहर में जब आपने टीम पढ़ी, जब देखी आपने, लगा था धक्का? मतलब वर यू शॉक्ड? क्योंकि मैंने तो कहा था अरे शुभमन नहीं है भाई, शुभमन नहीं है। राहुल पता क्या हुआ, 1:30 बजे की बजाय पता चला कि थोड़ा लेट हो गया, हमारा मैच शुरू हो गया और हम फील्डिंग कर रहे थे। आई थिंक दूसरा या तीसरा ओवर हुआ कि बाहर से हमारे लखनऊ के जो करस्पॉन्डेंट हैं, हमारे स्टार लखनऊ के समर्थ श्रीवास्तव, तो समर्थ ने मुझे आवाज लगाई कि विक्रांत सर टीम अनाउंस हो गई। मैं भागा भागा आया बाहर, और बाहर आया तो एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि शुभमन गिल नहीं है टीम में। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, मैं एक्चुअली थॉट के मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा यार मेरे साथ तो मत करो मजाक। उन्होंने कहा सर नहीं, वाकई नहीं है। फिर मैंने टीम देखी, आपने जो मुझे व्हाट्सएप भेजा, मैंने टीम देखी, मैंने कहा यार एक्चुअली शुभमन गिल टीम में नहीं है। राहुल सच ये है कि वर्ल्ड कप है, सच ये है कि आप के सिलेक्टर्स बेस्ट पॉसिबल टीम चुनते हैं। जैसे आपने बताया कि आज वो होता ना, आप जैसे मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, बीसीसीआई नहीं, किसी कंपनी की बोर्ड मीटिंग में बैठते हैं, आप देखते हैं कि यार यहाँ कटौती करते हैं, यहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितेश की बजाय ईशान को ले आए। ईशान एक बैकअप ओपनर हो गए, ईशान एक बैकअप विकेट कीपर हो गए, और साथ ही रिंकू भी आ गए। पर एक बात कहूं मैं, मुझे लगता है कि शुभमन गिल को ट्रक के नीचे दिया गया है। आई फील सॉरी फॉर हिम एंड आई फील सॉरी फॉर शुभमन की यार शुभमन को आपने पहले T20 दिखाया और आपने सीधा वाइस कैप्टन बनाया। उस वक्त तो भाई अब ये था ना कि यार आपने संजू सैमसन के साथ क्या किया, फिर आपने संजू सैमसन के साथ जस्टिस तो नहीं किया, बिकॉज आपने क्या किया, उनको मिडिल ऑर्डर से भी, टीम से ही बाहर कर दिया। फिर अब उनको चोट लगी, अब चोट कितनी लगी, क्या लगी, वो भी मुझे लगता है कि अब इट्स अ ग्रे एरिया नाउ, लुकिंग एट जो आज टीम बनी है। वो टो की इंजरी थी कि नहीं थी, कितनी सीरियस थी, नहीं थी, मुझे नहीं मालूम। हकीकत यह है कि संजू सैमसन ने कल 37 रन बनाए, और 37 रन राहुल इतने नहीं होते कि आप कहो कि भाई मार दिया मुंह पे, ऐसा नहीं था।
बट यार आज आपने शुभमन गिल को 15 में नहीं चुना है, उस इंसान को 15 में नहीं चुना है जिसको आप ये कह रहे थे कि इंडिया का फ्यूचर है। आपने टेस्ट मैचों का कप्तान बनाया हुआ है, आपने रोहित से लेके वनडे की कप्तानी उनको दी हुई है, और आपने उनको T20 में वाइस कैप्टन बनाया ये कह के कि देखो अब हमारा एक ही कप्तान होगा तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड T20 के बाद, डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट। उस वक्त आपने जब खुलेआम ये चीजें बोली तो सूर्य कुमार यादव पे भी दबाव हुआ, फिर आपने शुभमन को भी दिखाया, और आई थिंक कहीं ना टीम थोड़ा अनसेटल भी हुई थी उससे, क्योंकि संजू तब तक तो ओपन कर रहे थे, रन बना रहे थे, आपने उनको बाहर भी कर दिया। बट यार आप इतनी आगे जाने के बाद आई डोंट नो, वही द रॉन्ग ट्रेन सिंड्रोम में आपने कब ये रियलाइज किया कि हम गलत स्टेशन पे गलत ट्रेन पे चढ़ गए हैं, कौन से स्टेशन से उतरे। बट यार फिर भी शुभमन गिल को अगर आपने T20 टीम में डाल लिया था, वाइस कैप्टन बना दिया था राहुल, ज्यादा से ज्यादा आपको रात की हमारी जो बातचीत थी वो याद होगी, नितिन भी बैठे हैं, मैंने ये कहा था कि हो सकता है राहुल इनको ना वाइस कैप्टन अब आप वर्ल्ड कप के लिए ना बनाओ। आपको याद होगा यही हमारी बात हुई थी ना, कि कल जब भारत की टीम बनेगी, एक रिंकू की हमने बात की थी कि रिंकू आ जाएंगे, शायद वॉशिंगटन सुंदर के साथ कोई एक हल्का सा डिबेट होगा। बट ये नहीं सोचा था कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन छोड़ो टीम से बाहर हो जाएंगे। और मैं आई फील वेरी सॉरी आज की तारीख में, क्योंकि शुभमन ना या तो वो डिजर्व नहीं करते थे T20 में वाइस कैप्टन बनना, तो या फिर जब वो बन गए थे तो वो डिजर्व नहीं करते थे टीम से भी बाहर होना। अगर वो टीम में होते तो शायद हम ये कहते कि यार वही डिबेट ओपन कौन करेगा, कब करेगा, न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या होगा, नहीं होगा। बट आपने तो आज उसको बाहर ही निकाल दिया यार। आप टीम से सेटिस्फाइड हैं नितिन? आप कुछ बोल रहे हैं, आप टीम से सेटिस्फाइड हैं? हाँ मतलब देखिए विक्रांत सर ने, जैसे आपने भी बोला ना कि आपको शॉक लगा कि शुभमन गिल टीम के अंदर नहीं, शॉक होता है, एक होता है सरप्राइज होता है, एक होता है आप सरप्राइज है। हाँ। वो यूजुअली हम बोलते हैं मैं तो सरप्राइज हो गया, सरप्राइज। बट आप ऐसा क्यों लग रहा है, आप प्लेजेंटली सरप्राइज क्यों दिख रहे हैं? नहीं, प्लेजेंटली सरप्राइज की बात नहीं है मेरे लिए, आई थिंक वो सरप्राइज नहीं था। ये क्या कि शुभमन गिल टीम में नहीं है? हाँ, आप बोल रहे हैं कि वो, तो आपने कल बताया क्यों नहीं? आपने कल एक चैट का जिक्र किया था, याद है आपको? तो वो था, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उनको T20 वर्ल्ड कप या इवन T20 की टीम में शायद उनको जगह ना मिले। अरे अब राहुल हाँ। नहीं, बट इन्होंने उस वक्त 11 के लिए, मुझे लगा आज की टीम के लिए नहीं, जो आप याद कीजिए, आप नितिन जो है ना हमारे छुपे हुए रुस्तम है, रुस्तम हिंद। हाँ, आप याद कीजिए हमने कल चैट में जिक्र किया हाँ। था इनके एक व्हाट्सएप चैट का, हाँ, तो जो इन्होंने गोल गोल कर दिया था। अब मुझे याद आया यार, नितिन ने लिख दिया था, याद कीजिए, और नितिन कल छुपा गए उस बात को। जब मैंने रखा 78 लाख लोगों के सामने, नहीं, तो वो नितिन उस बात को छुपा वो गए जब थे। इसका मतलब नितिन को पता था, नितिन वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द वेरी 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 फ्यू पीपल जिनको परसों पता चल गया था, जिनको कल पता चल गया था। एंड मैं इतना आपको जरूर बता दूं, हैरान होंगे आप भी। नहीं, अच्छा, मुझे ऐसा उस वक्त लगा, पता था कि वो ड्रॉप होंगे। नहीं, मुझे, मैं I'll be very honest, मुझे उस वक्त लगा, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि भाई शुभमन गिल को ना चोट लगी हुई है, इसलिए उनको रेस्ट दिया है, इसलिए रहे थे, तो नितिन जी ने वो डाला था कि भाई ही हैज बीन ड्रॉप्ड, लेट्स बी फेयर। और नितिन, उन्होंने डाला था हमारा, क्योंकि काम करते हैं तो एक ग्रुप है जिसमें हम लोग डालते रहते हैं, जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपको करना, तो उसमें उन्होंने लिखा कि नहीं, ऐसा नहीं है, शुभमन गिल हैज बीन ड्रॉप्ड। बट अब ये तो बात साबित हो ही गई है ना नितिन, कि शुभमन गिल कल के मैच में ड्रॉप्ड थे। बिल्कुल, देखिए कल के मैच में नहीं, मतलब ये साबित हो गई है आज के डिसीजन से। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि शुभमन गिल को इस बात की इत्तला कर दी गई थी कि आप किसने करी होगी? किसी भी एक राइट पर्सन ने, जिसकी जिम्मेदारी है। यूजुअली मैंने आज, देखिए वहां पर कल जब शुभमन गिल वहां पर गए थे अहमदाबाद, जब वो पहुंचे थे परसों, तो हम लोग यही करते ना कि शुभमन गिल क्यों गए यार, वो तो चोट लगी है उनको, वाई इज देयर, उनको NCA जाना चाहिए या उनको चंडीगढ़ कहीं भी जाना चाहिए। बट वो गए थे वहां क्योंकि वहां पर अजीत आगरकर भी मौजूद थे और वहां पर कोच भी मौजूद थे, और वहां पर ये डिस्कशन हुआ, उनको इस बारे में हिंट दे दिया गया था कि आप आगे इस रेस में फिलहाल के लिए नहीं है, क्योंकि आपके रन्स भी नहीं आ रहे, और हम अजीत आगरकर जिन्होंने एशिया कप के टाइम पर वो एक डिसीजन लिया था कि भैया उप कप्तान कौन होगा, भाई चीफ सिलेक्टर ने
अजीत अगरकर ने ही शुभमन गिल का नाम जो है लिया था, अदरवाइज उप कप्तानी की रेस में कोई और खिलाड़ी था। लेकिन उस वक्त अजीत अगरकर ने, कौन थे उप कप्तानी की रेस में? हार्दिक पांड्या को आप दोबारा उप कप्तान बनाते? वो तो आपके कप्तान भी बन जाएंगे आगे चल के, कोई भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा क्या आप भाई, मेरा तो अब ये मतलब मैं ये एक सीक्वेंस बता रहा हूँ कि उस वक्त ऐसा हुआ था, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा दूर और गलत दिशा में जाने से बेहतर है कि आप अपने वापस आओ, अपनी गलतियों को सुधारो, इतना आगे निकल जाओ कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाओ आपने। आप दोनों मेरे साथ है। मैं आप दोनों से मेरा एक सवाल है, क्योंकि इंडिया जब टेस्ट सीरीज हारी थी, आपको याद होगा बड़ा हाहाकार मचा था, आप लोग भी यहाँ पे कुर्सियों पे चढ़ गए थे अप इन आर्म्स कि भाई नहीं बीसीसीआई क्या कर रहा है, बीसीसीआई हैज टू टेक एक्शन। बट मैं कुछ चीजें यहाँ पे ना देख के, जो हम कल भी बात कर रहे थे, आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा कल वहां मौजूद थे, परसों ईशान किशन के वहां, और सडनली आप बोलते हो, और हम उस वक्त बोल रहे थे, आप कह रहे थे भाई अजीत अगरकर क्यों नहीं गए हैं वहां पर, ठीक है। क्या ये एक डिसाइसिव रीजन था उनका वहां पे मौजूद होना, ईशान किशन का वहां पे 100 लगाना, उसके बाद ईशान किशन इंडिया की 15 में आ जाते हैं? क्या आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा वो प्लेयर जिन्होंने अच्छी खासी क्रिकेट खेली हुई है, मेन ऑफ स्टैचर, कि वो वहां पर उस टेबल पे उस मीटिंग में बैठ के ये बात कह सकते हैं कि जी नहीं, आई थिंक ईशान किशन लुक वेरी गुड, और ऊपर से आप टॉप 4 में 2 प्लेयर यार अगर आप वर्ल्ड कप के लिए ऐसे लेकर जा रहे हो, परहैप्स आर शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ रन्स है उनके, तो वो इससे बेटर ये है कि आप एक ईशान किशन को लेकर चले जाओ। दूसरी चीज, आज देवोजीत साइकिया का बीसीसीआई सेक्रेटरी का, जो कन्वीनर भी होते हैं बाय द वे सिलेक्शन कमेटी मीटिंग में, बैठना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या ये इंडिकेशन है कि बीसीसीआई को भी लगा कि भाई ऐसा ना हो कि ये रेत हमारे हाथ से पूरी तरह फिसल जाए, और कहीं ना कहीं किसी की मोनोपोली, मैं गौतम गंभीर की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, कि मे बी टू एन एक्सटेंट अजीत अगरकर या जो भी है, किसी की मोनोपोली खत्म करने के लिए बीसीसीआई ऑल्सो, आई थिंक बीसीसीआई को भी कहा गया है, या बीसीसीआई हैज ऑल्सो रियलाइज्ड कि भाई हमें भी, वी ऑल्सो हैव टू एक्ट नाउ। क्या ऐसा है राहुल? बिना नहीं होता ना यार, आप बताओ। आप बीसीसीआई ऐसा तो नहीं है कि मतलब महात्मा गांधी के 3 बंदर वाली बात है कि आपके टेस्ट कप्तान, आपके वनडे कप्तान जिनको T20 में आपने वाइस कैप्टन बनाया है, उन पे फैसला ले लें और बीसीसीआई का यार आपकी मर्जी है, जो मर्जी करो। आप भी जानते हैं ऐसा होता नहीं। आई थिंक मुझे ये भी लगा कि मैंने कल भी बोला था कि प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह, ऐसा नहीं है कि इससे पहले वाले सिलेक्टर्स काबिल नहीं थे, बट यार मैं ना सिंपल बात करता हूं कि एक से तो मैं ये बात कर रहा था कि प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह, राहुल, आई थिंक मैंने कल भी कहा था कि नाउ दे कैन डिस्कस एंड डिबेट एंड डिफर विद अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर। शायद उस मेज पर, उस टेबल पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता था, बिकॉज समबडी वॉज वेरी टॉप, विद ड्यू अपॉलॉजी। सुब्रतो बैनर्जी थे, एस शरद थे, जो इससे पहले सिलेक्टर्स थे, जिनको आरपी सिंह ने और प्रज्ञान ओझा ने रिप्लेस किया। आई थिंक नाउ दे कैन टॉक, वो बात कर सकते हैं, वो दे कैन डिसएग्री। सेकेंडली मुझे लगा कि शायद ना डोमेस्टिक क्रिकेट आप बोलते हो, आपने ये भी एक तरह से देखा कि यार नहीं, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को नजरअंदाज कैसे करें, आप जानते हैं ऑप्टिक्स होते हैं। वहां पर ईशान किशन आए, बट मैं आपको सिंपल बात बताऊं, थोड़ा सा अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, वो टो वाली बात आई लखनऊ में, उसके बाद शुभमन ने ट्रैवल किया अहमदाबाद। मैंने तो कल कहा, मैं कह शुभमन अहमदाबाद में क्यों आया अगर उनको चोट लगी है? फिर आपको ये भी याद होगा कि मैंने ये भी कहा था कि भाई शुभमन यार कल मैदान में थे। अच्छा, हालांकि वो 15वां उनका नाम नहीं लिखा था, आपने कहा रिलीज कर दिया गया, मैंने तो उनको बाद में फोटो में भी देखा। शुभमन गिल को मालूम नहीं था कि वो ड्रॉप होने वाले हैं। आपने कहा उनको हिंट दिया गया। शुभमन मैंने सुना है कि थॉट ही विल प्ले यस्टरडेज गेम, उनको था कि मैं कल वाला मैच खेलूंगा। बताया जा रहा है कि शायद उनको दर्द थी, बट मतलब ऐसा था कि मैच निकालने वाली, मतलब वो ही कुड हैव मैनेज्ड। हाँ, उसमें एक रिस्क रहता है यार, आगे के लिए खराब ना हो जाए,
तो वो मैंने सुना है कि उनको ये कहा गया कि यार कोई ऐसी बात नहीं है, आप आज का मैच छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वर्ल्ड कप है, हम नहीं चाहते कि चोट और ज्यादा पड़ जाए। एंड देन कल का वो मैच हुआ। लेट मी टेल यू, शुभमन को कल नहीं पता था कि वो वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप हो रहे हैं। आई थिंक आज उनको अजीत अगरकर ने बताया, अपेरेंटली उनको आज ही पता चला, वो भी अजीत अगरकर से आई थिंक आज ही उनको पता चला। अब अजीत से पता चला या गौतम से या दोनों से मुझे नहीं मालूम, बट राहुल उनको आज ही बताया गया। एंड ऑब्वियसली यार वो तो ये, अगर इफ यू आर शुभमन गिल राइट नाउ यू एब्सोल्युटली वुड बी शॉक्ड कि ये मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे तो ट्रक के नीचे दे दिया गया है, मुझे पहले वाइस कैप्टन बनाया और फिर वर्ल्ड कप तो यार हर कोई खेलना चाहता है ना, तो मुझे यार आपने ट्रक के नीचे दे दिया, बताओ यार। ही विल फील बीट्रेड फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू। शायद सिलेक्टर्स की ये भी एक सोच रही होगी, एंड मैं मानता हूं कि ऐसा नहीं है कि कोच को या सिलेक्टर को रातों रात शुभमन गिल की दुश्मनी करनी थी, ऐसा थोड़ी है यार। आपने उनको, बल्कि मैं तो कहूंगा कि किसी और की जगह टीम में जब लेके आए, आपने उनको ये सोच के ही लेकर आए थे कि नहीं यार, ही इज द फ्यूचर इन T20 ऑल्सो, कप्तानी भी देनी है कल को आने वाले टाइम। मुझे लगा शायद एक कॉन्फ्लिक्ट को भी इंडिया के सिलेक्टर्स ने बचाने की कोशिश की है। कोच ने आने वाले टाइम में कॉन्फ्लिक्ट जो था, जो आप कल भी डिबेट कर रहे थे, आप सबने ट्वीट किए, दुनिया देख रही है कि भाई अब ओपन कौन करेगा न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या वो कैट एंड माउस चलता रहेगा या फिर एक बंदा चलेगा, है ना। संजू सैमसन ने वो पेंडोरास बॉक्स खोल दिया था। सो ईशान किशन को भी आप अलग रखें। ईशान किशन इज नॉट फोर्सिंग हिमसेल्फ, ईशान किशन इसलिए आए हैं बिकॉज आपने द मोमेंट यू सेड ओके भाई बदनामी हो रही है, शुभमन के रन्स नहीं है, अब हम वी कांट कंटिन्यू, एंड देन 5 ही मैच रह गए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार इन दोनों में से 2.5 मैच बांट दो। आपने कहा यार कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करें, हम ना एक काम करते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए हम शुभमन को टीम से बाहर कर देते हैं। तो उसका मतलब ये है कि आप अब देखें आपके पास अवेलेबल ऑप्शन क्या है। ईशान 2 in 1 थे, 2D, कल हम 3D की बात कर रहे थे, वो 2D थे, वो ओपन भी करते हैं, थर्ड ओपनर और विकेट कीपिंग भी करते हैं, सेकंड विकेट कीपर। और फिर उससे क्या हुआ, शुभमन को आपने जब तय कर लिया कि नहीं यार, आपने फिर उसके बाद जितेश को भी बाहर कर दिया और फिर आप रिंकू सिंह को ले आए हो सकता है राहुल ये ठीक टीम हो। गौतम गंभीर के लिए वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, अजीत अगरकर के लिए वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भारत की टीम के लिए, भारत के क्रिकेटर्स के लिए, इन दोनों का भी लगा हुआ है। आप ये आंख बंद करके नहीं है आप। अच्छा, तो उन्होंने अपनी तरफ से हो सकता है बेस्ट पॉसिबल टीम चुनी हो, इट्स जस्ट दैट उस बेस्ट पॉसिबल टीम में उनको ये लगा कि शुभमन गिल फिट नहीं होते। अच्छा, वहां तक बात ठीक है, बट फिर शुभमन ये कह सकते हैं कि यार मेरे साथ आपने फिर ये खिलवाड़ क्यों किया। बट सर उनको, उनके लिए उनके रन्स भी तो उनके पीछे नहीं है ना। शुभमन किस सूर्य के भी नहीं है रन्स, तो नहीं, बट कल हम ये बात कर रहे थे अगर दोनों के रन नहीं है तो आप उसको तवज्जो दे देते हो यार जिसके पास एक्सपीरियंस है, सूर्य कुमार को और वो कप्तान भी है, वो मिल गया सूर्य कुमार यादव को। और एक चीज को फिक्स करने से आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप सुधर गई ना, आपके पास क्लैरिटी आ गई। भाई अभिषेक शर्मा शुभमन गिल को हटाया आपने, संजू सैमसन को डाल दिया ऊपर, नंबर 3 पे आपके तिलक आ गए, नंबर 4 पे आपके कप्तान आ गए। आपका जो मेजर जो बात आप कह रहे हैं ना, मुझे पता नहीं, देखो मैं इसीलिए मैंने जब आप सवाल पूछा था ना उस वक्त की ARP सिंह और प्रज्ञान ओझा की वहां मौजूदगी, और उसमें जब ईशान किशन ने 100 बनाया, उनका पीछे 517 रन देखे और उन्होंने उन्होंने कन्विंस किया, पुश किया, या जो भी है डिस्कस किया, उनका नाम वो टीम में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आज BCCI सेक्रेटरी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूदगी जो यूजुअली होती नहीं है, पहले हुआ करती थी। 2021 में आपको याद होगा जब आप अभी के जो ICC चेयरमैन जय शाह हैं वो BCCI सेक्रेटरी थे, दैट वाज द लास्ट टाइम आपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ऑफिस बेरर को देखा था। अगले 4-5 साल बाद आपने देखा नहीं है। तीसरी चीज जो आप बोल रहे हैं ना कि क्लैरिटी, आज पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि सूर्य कुमार यादव की बात अगर आप पता नहीं आपने, आई डोंट नो इफ यू सॉ और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सूर्य कुमार यादव ने ना 2 चीज बोली आज ईशान किशन की इंक्लूजन पे और शुभमन गिल के बाहर जाने पे। ऑफ कोर्स कोई नहीं बोलता यार, शुभमन गिल एट द एंड ऑफ द डे आपके आज भी T20 ODI और टेस्ट मैच के कप्तान हैं। तो नितिन जी मैं आपको से ये है, सूर्य कुमार यादव ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि शुभमन गिल ड्रॉप नहीं है, वो कॉम्बिनेशन ऐसा बैठा है। बट उसके साथ उन्होंने एक चीज़ और कही कि ये जो हम पहले ये होता था ना कि लेफ्ट राइट ये है, ये कुछ नहीं है। कल हमने देख लिया, हार्दिक पांड्या ने लेफ्ट आर्म
स्पिनर को जो रख के मारा ए, और दूसरा उन्होंने बोला फ्लेक्सिबिलिटी, जो गौतम गंभीर जिन दो चीजों पे बड़ा तवज्जो देते थे, और उन्होंने कहा ये फ्लेक्सिबिलिटी भी जो है ना ये ओवररेटेड है। उसके बाद वो बोलते हैं कि अब सॉर्टेड है, हमारे दो ओपनर्स हैं, तिलक विल प्ले एट 3, आई विल प्ले एट 4। हाँ, तो वो एक चीज की क्लैरिटी देखिए नहीं, हुआ क्या, मुझे उन्होंने जिस बात पे बोला, मतलब आई होप एवरीथिंग इज ओके बिटवीन सूर्य कुमार यादव एंड गौतम गंभीर आल्सो। नहीं, बट इसमें ये कैसे ऐसे आ जाता है कि अगर कोच ने एक बात कही और कप्तान ने उसी से जुड़ी हुई दूसरी बात कही, तो चीजें ओवररेटेड, जब हम ओवररेटेड इज अ नेगेटिव वर्ड, उसका कोई कॉनोटेशन वॉनोटेशन कुछ नहीं है, इट इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। बट ये फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि गौतम गंभीर खुद हमेशा से इंसिस्ट करते हुए आए हैं कि यार टीम में ना बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जो हमने देखा भी है उनके इस टेन्योर में, भाई हमने देखा है कि ऊपर नीचे चलता रहता है प्लेयर, प्लस एक ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का भी उन्होंने कहा। अब जैसे उन्होंने कहा भाई आपका ओपनर लेफ्टी है, आपने उसके बाद संजू, बहुत सारे प्लेयर लेफ्टी है इसमें, वो तो ऐसा नहीं कि अगर लेफ्टी आउट हुआ है तो आप लेफ्टी को ही भेजो। तो आज सूर्य ने वो भी, सूर्य ने उस लफ्ज का जो इस्तेमाल किया है ना ओवररेटेड, मुझे लगा कि मे बी अवॉइड हो सकती थी, वो लफ्ज अवॉइड हो सकता था, बट उन्होंने कह दिया कि यार ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये जो है ना ये सब ओवररेटेड है, ये लेफ्ट राइट खेलने का, और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी दिस इज ओवररेटेड। क्योंकि हुआ ये भी ना कि सिर्फ एक शुभमन गिल के आप उसको ड्रॉप कहिए, रेस्ट कहिए, या जो भी करिए उसको कह सकते हैं आप, उनके बाहर जाने से आपको क्लियरिटी मिल गई ना, सबको मिल गई। अब जब शुभमन गिल वहां पर थे तो आपको ये दिख रहा था अच्छा यार शुभमन गिल तो ओपन ही करेंगे, फिर नंबर 3 कौन खेलेगा, नंबर 4 कौन आएगा, नंबर 5 कौन आएगा, इसको ऊपर कर दो उसको ऊपर, यही चल रहा था। तो उस वक्त पर अगर सूर्य कुमार यादव इससे पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं ना, तब भी उनसे जब सवाल पूछा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, इसे वी आर ओके टू प्ले एनीवेयर, बट आज वो दूसरी बात कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि क्यों ऐसा क्यों लग रहा है। नहीं, उन्होंने थोड़े दिन पहले ये भी बोला था कि T20 क्रिकेट जो है वो आपके ओपनर्स होने चाहिए, बाकी सब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हाँ। उन्होंने ये भी बोला था, सेम गौतम गंभीर। तो मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं, क्या गौतम गंभीर ए जानते थे कि शुभमन गिल 15 में नहीं आएंगे? बी, क्या गौतम गंभीर इज ओके विद दैट कि शुभमन गिल 15 में नहीं है? नहीं, मतलब वो तो कोच है ना, उनको जो बात हुई है गौतम से, मेरी कोई बात होती नहीं, पूछ रहा हूँ इन केस जैसे। मैं तो कहीं ही बात कर पाऊँ। नहीं वैसे हाँ ठीक है, नहीं मेरी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जो ये कह रहे थे ना सर, क्या आप कह रहे हैं विक्रांत सर कि क्या उनको पता था कि 15 में नहीं आएंगे? आई थिंक अगर वो टीम के कोच हैं तो उनकी तो प्लेयर से बात होगी, प्लस सिलेक्शन कमेटी से भी बात होगी। वो तो आज हुई ना सिलेक्शन कमेटी से बात। हाँ, तो आज ही की बात कर रहा हूँ, आज उनको बताया गया होगा। पहले क्या उनको पहले पता था, कल रात को पता था कि शुभमन 15 में नहीं होंगे, या मीटिंग में जाके पता चला? एंड सेकेंडली, इज ही ओके विद दैट? सिंपल सवाल है। आई थिंक आज ही उनको पता लगा होगा कि जब टीम मीटिंग। इज दैट अ सरप्राइज फॉर यू? इज दैट द सेकंड सरप्राइज ऑफ द डे फॉर मी? नहीं, मेरे लिए क्यों सरप्राइज है भाई? जब टीम बैठेगी, मीटिंग होगी, तभी तो आपको कुछ बातें पता लगेंगी, वहां पे भाई चर्चा हुई होगी। तो से होता है ना 11-15 में। हाँ, तो उनका वही तो कह रहा हूँ, जब आप सिलेक्शन कमेटी बैठी, कोच आया, बीसीसीआई सेक्रेटरी वहां पे कन्वीन कर रहे हैं, उनके सामने जब बातें रखी गई हार्दिक पांड्या को लेकर, आपके अक्षर पटेल को लेकर, आपके शुभमन गिल को लेकर, तभी तो वहां पर बात आई होगी कि भाई शुभमन गिल फिलहाल इस टीम में नहीं बन रहे हैं। कोच ने भी बोला होगा यार मुझे समझ नहीं रहे जो मुझे वर्ल्ड कप जिता के दे। एक कोच और एक कप्तान के बिना इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया गया? जैसे मैं कहूंगा कि एक कप्तान और एक कोच के बिना ये भी कैसे फैसला ले लिया गया था कि शुभमन वापस आ गए हैं T20 में संजू की जगह एज वाइस कैप्टन। मेरा सवाल फिर से मैं बोलता हूं, और सिर्फ इतना ही रखिएगा, क्या गौतम गंभीर की मर्जी थी शुभमन को 15 से ड्रॉप करने की, या वो सिलेक्टर्स ने ये कहा कि नहीं हम ऐसे देखते हैं? And secondly, is Gautam Gambhir and even Surya Kumar Yadav, are they okay with that now? Second question first, I think they are okay with that, क्योंकि they want to win the World Cup. अब आपका पहला सवाल, मुझे लगता है कि गौतम गंभीर एक ऐसे कोच हैं, अगर अपनी टीम के इंटरेस्ट में कोई बड़ा डिसीजन, कोई कड़ा फैसला लेना है, he will do that. अगर did he take, is he the one जिसने डिसीजन लिया? नहीं, उनका से है, he can't take any decision alone. आपके पास उनका से क्या रहा होगा? उनका से रहा होगा कि भाई अगर शुभमन गिल के रन नहीं आ रहे हैं, अगर वो टीम के अंदर फिट नहीं हो रहे हैं फिलहाल, आप उनको
बोल सकते हैं कि आप बैठिए थोड़े आपकी दिन। क्या राय है? मतलब अगर उनसे पूछा हो गौतम आप क्या चाहते हैं? नहीं, वो अगर उनसे पूछा होगा कि गौतम आपका क्या से है, वुड हैव सेड कि यार देखो इनके रन फिलहाल नहीं है, मेरी टीम में ना ऊपर नीचे बहुत कुछ हो रहा है और मुझे नंबर 3 नंबर 4 चाहिए सॉर्टेड, ताकि ना नीचे प्रेशर नहीं बिल्डअप हो। ये कौन कह रहा है? गौतम गंभीर में भी, अगर मतलब मैं तो गौतम गंभीर नहीं बन सकता हूँ, नहीं, लेकिन मतलब- जितनी मेरी सोच मैं है देखो, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने शायद कहा होगा कि अगर एक चीज को फिक्स करने से बाकी चीजें सेटल हो रही हैं, लेट्स टेक द कॉल। ठीक है, fair enough। आपको वर्ल्ड कप जीतना है ना, देखो, किसी नहीं, एक खिलाड़ी को अंदर रखकर सिर्फ वो ठीक थोड़ी करना है कि fair हाँ enough। मैं भाई ये चल रहा है देखो, चल रहा है। मुझे ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू जॉइन द डॉट्स। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं थोड़ा बहुत इधर उधर से किसी से पूछ पाछ के बात बूत करके मैं आपको, मुझे पता नहीं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हुआ ना आज सुबह से, फिर जो बारे में बात करी, ऐसा लग रहा है कि देखो गौतम गंभीर एंड अजीत अगरकर, दे आर मेन ऑफ स्टैचर। दोनों बड़ी अच्छी और लंबी और बड़ी क्रिकेट खेले हैं और वो आज जहां पर हैं किसी वजह से हैं। बट ऐसा लग रहा है वो जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी थी ना आज की, इरोड हो गई। वो ना थोड़ी कम हो गई है। वो कम हो गई है कि जैसे कल भी शुभमन को आपने भाई, शुभमन को जब बताया, जैसे अजीत अगरकर ने बता दिया उनको, या इवन क्योंकि भाई ये होता है कि मैंडेट तो नहीं, मतलब सिलेक्टर जो है, चीफ सिलेक्टर ही कन्वे, जैसे उन्होंने ईशान किशन को भी बताया होगा कि भाई मुबारक हो, आप आ रहे हो, वापसी आपकी हो रही है, तो वैसे ही उन्होंने उनको भी बताया। अब पता नहीं, मेरा आज भी मैं उसी बात पे, मेरा टेप रिकॉर्डर वहीं पे अटका हुआ है, रांची टेस्ट मैच और गुवाहाटी टेस्ट मैच के बीच। रांची नहीं, कोलकाता टेस्ट मैच, कोलकाता, सॉरी, आई एम सो सॉरी, ईडन गार्डन्स, कोलकाता टेस्ट मैच और गुवाहाटी टेस्ट मैच के बीच में जब शुभमन गिल चोटिल हैं, वहां जाते हैं, इन्होंने पता नहीं किसने कैसे लिया उसको, व्हेन ही वेंट देयर अगेंस्ट दी डॉक्टर्स की एडवाइस के अगेंस्ट वो जाते हैं, फिर कल वो वहां जाते हैं, वो सब चीजें ना, आई थिंक कहीं ना वो भी बेचारे कठपुतली ही बन गए। शुभमन गिल को भी आज लगेगा कि आई हैव बीन लेट डाउन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं रन अगर वो बनाते, आज वो टीम से बाहर हैं, उसकी वजह कोई और नहीं है, उसकी वजह है कि उन्होंने रन नहीं बनाए शुभमन गिल। करेक्ट, आज वो है। बट यार उनको भी लगेगा यार मेरा थोड़ा, और वो ना कहीं उनको कहा आप ये भी कर लो, आप वो भी कर लो, फलाना भी कर लो, ढिमकाना भी कर लो, अब टेस्ट सीरीज चलो, अब वो करो, वो राउंड द क्लॉक उनकी मशीन चल रही थी। बट आज देखो उनको भी लगेगा, आज मैं जानता हूं आप सब लोग हैं यार यहाँ पर, सब लोग कह रहे होंगे दिस इज अ वेरी गुड टीम, आई ऑल्सो थिंक इट्स अ वेरी गुड टीम, पीपल हैव टेकन टफ कॉल्स, फिर चाहे वो गौतम गंभीर ने ली हो, अजीत अगरकर ने ली हो, आरपी सिंह ने ली हो, प्रज्ञान ओझा ने ली हो, अजय रात्रा ने ली हो, जिस मर्जी ने ली हो, जिस मर्जी ने वो कॉल ली हो, बट ये है कि कॉल ली है और आपने लिया है कि भाई रन नहीं है तो आपकी जगह नहीं बन रही है ये। बट शुभमन गिल को आई थिंक एक डेस्परेशन है कि यार मुझे खेलना है, मुझे आई हैव टू प्रूव अ पॉइंट, यंगस्टर है, होता है, बट आज उनको लगेगा। बट आज मैं वही बात, somebody's loss is somebody's gain, वो तो होता ही है, लेकिन शुभमन गिल के लिए जितेश तो सोच रहे होंगे मेरा क्या कसूर था भाई। बट जितेश के लिए भी राहुल भाई आप बात है ना, अभी थोड़े दिन पहले हमने उनको वो इमर्जिंग वाले टूर्नामेंट में देखा था, क्या वो उस स्टैंडर्ड के क्रिकेट वहां पर खेल के आए थे? यहाँ पर इस टीम के अंदर में वो सेकंड विकेट कीपर भी बन के आ गए और उन्होंने मैचेस भी खेल लिए, इसलिए क्योंकि संजू सैमसन अवेलेबल नहीं होते थे 15 में होने के बावजूद, लेकिन द मोमेंट अवेलेबल नहीं, मतलब उनकी बैटिंग जगह नहीं बन पाती थी, लेकिन द मोमेंट संजू सैमसन को ओपन करने का मौका मिला, उनको विकेट कीपिंग करने का मौका मिला, आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि अगर हम जितेश को, मतलब उनकी कोई गलती नहीं है, गलती है भी क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस रेट होती है, अगर हम इनको बाहर बिठाते हैं तो आप एक विकेट कीपर भी अंदर लेके आ रहे हो और एक प्योर बैटर भी लेके आ रहे हो ना अंदर, मतलब रिंकू सिंह भी आ गए, ये भी आ गए, तो आप ये चीज कर सकते थे और उससे आपकी टीम की स्ट्रेंथ ही तो बढ़ रही है। मतलब एंड ऑफ द डे आपके पास आज अगर आप 15 उठा के देख रहे हो और इसमें से आप 11 बना रहे हो तो आपको तो डाउट ही नहीं हो रहा ना ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये आपके लिए, मतलब आप 4 फुल फ्लेजेड बॉलर्स भी खिला सकते हो, मतलब अगर आप चाहते हो। हाँ। 4 फुल फ्लेजेड कि भाई अगर आपको 7 तक बैटिंग रखनी है और 7 आपके प्योर बैटर्स होंगे, जिसमें एक अक्षर पटेल होंगे, मैं मानता हूं, और अक्षर पटेल इज अ गुड इनफ बैटर अगर आप लोअर डाउन दी ऑर्डर, और उसमें आप 4 गेंदबाज, 4 आउट एंड आउट मैच विनिंग गेंदबाज, इंक्लूडिंग वरुण, कुलदीप, अर्शदीप, बुमराह, वरुण, कुलदीप, ये 4 और ऊपर आपके 7 हो गए, जिसमें से आपके पास बॉलिंग ऑप्शन है हार्दिक, अक्षर और शिवम दुबे, हार्दिक,
अक्षर, शिवम दुबे एंड ये अभिषेक शर्मा। हाँ, चार उनके पास भी है। तो आप आप बोलोगे यार 4 बॉलर्स तो हमारे पास वो पड़े हैं 4 ओवर्स निकालने के लिए, उसमें आई थिंक ये हो सकता है कि मे बी इन चारों में से बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप और वरुण में से आप बोलो कि यार कोशिश कर देखते हैं यार कि एक स्कोप है एक को बैठाने का, आप बैटिंग 8 नंबर तक, बट यहाँ पर आपकी बैटिंग, और हर कोई अपने आप को चुनता है इस 11 में, 100%। हर कोई अपने आप को चुनता है इस 11 में। आई फील सैड, आई फील बैड फॉर शुभमन गिल, अनफॉर्चुनेट है, बट ना रन चाहिए। आज ईशान किशन अगर इस 11 में आए हैं या इस 15 में आए हैं, वो रन बनाकर आए हैं। और जो आपने बात कही, सूर्य कुमार यादव के भी रन नहीं थे, और मैं आपको ये भी याद दिला दूं, इट्स अ प्रोविजनल स्क्वाड, 31 जनवरी तक का आपके पास वक्त है, आप Changes. इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हो। आपको बस एक ईमेल टाइप करना है कि फलाना प्लेयर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय फलाना प्लेयर। कोई ऐसा नहीं है कि जी किसी को कोई, उसके बाद आप अगर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप वो है कि कोई इंजर्ड हो गया तो बात अलग है, वो अलग रिप्लेस हो सकता है 31 जनवरी तक। अब मेरा पॉइंट ये है, अगर 5 मैच में सूर्य कुमार यादव के रन नहीं आए फिर आपको उन्हीं के साथ जाना है, आपने उनको कप्तान पक्का ना? घोषित कर दिया है भाई। आज जब आए नहीं, बट मैं देवजीत इसलिए, साई, ये तो प्रोविजनल टीम है, तो प्रोविजनल टीम है, बट आपने कप्तान तो उनको घोषित कर दिया ना नहीं, I'm प्रोविजनल saying में कि भी। आपके पास तब भी अपॉर्चुनिटी है 31 रहेगी जनवरी तक। रहेगी, बट क्या आप मतलब भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं चाहता हूं, पहली बात ये है कि मैं तो चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव रन आ 5 जाए। मैचों में रन बनाए। हाँ, मेन But चीज वो है, भगवान ना करे। बट भगवान ने करे ऐसी कतई, मतलब उनके रन ही सूख गए बल्ले में से, तो फिर आप क्या ही करोगे, आप जाओगे उनके साथ। यू कैन नॉट ड्रॉप हिम, मतलब अ कैप्टन कैन नॉट बी ड्रॉप जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। अगर उनके 5 मैचेस में रन नहीं आए, इससे बुरा सपना उनके लिए या बुरा दौर उनके लिए उनके जीवन का नहीं होगा। बट मुझे नहीं लगता कि इस 5 मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका 150 भी नहीं आएगा भाई। उनको चाहिए 150, एक मैच चाहिए उनको। और उनके लिए पता है सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? साल खत्म हो चुका है, हाँ, नए साल में नई शुरुआत 2026। सूर्य कुमार यादव, भगवान करे आपके लिए आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल हो। एक तो आप T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी करने जा रहे हैं, होपफुली आप ये T20 वर्ल्ड कप जीतें और इंडिया पहली ऐसी टीम बने जो अपना टाइटल डिफेंड कर रही है T20 वर्ल्ड कप में, पहली टीम ऐसे बनी। तो ये है फिलहाल। यार आप लोगों की क्या राय है कि जो हुआ है कैसे, क्या मतलब, नहीं मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आई थिंक पीपल हैव सडनली बिकम एक्टिव, जो मतलब नॉन प्लेयर्स थे, नॉन प्लेयर्स मतलब मैं क्रिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो और भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, दे सडनली बिकम एक्टिव। और अच्छी बात है। जब आप एक बात बताओ ना, आपको मैंने, आप हो यहाँ पर, मैं हूँ, श्रीदू हैं, ये हैं, वो हैं, सबका रोल है ना, सब कर रहे हैं, सबका रोल है, सब कलेक्टिव आप ही एफर्ट। यहाँ पे है, मैं ही यहाँ, हम 2 ही बंदे काम कर रहे हैं, आप और श्रीदू ही काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं, सारी अथॉरिटी सब कुछ आपके पास है। आई थिंक मे बी, आई थिंक कहीं ना कहीं ये हुआ है कि और आई थिंक वो सही भी है, बिल्कुल वो 100% सही है भाई। बिल्कुल। आप अगर बीसीसीआई आज आके उसको लग रहा है कि यार हम है गवर्निंग बॉडी, गवर्नेंस हमारे हाथ में होना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आज आके वो बीच में बैठे, इधर आपके कप्तान थे, इधर चीफ सिलेक्टर थे, यही प्रोटोकॉल है। कन्वीनर ही टीम अनाउंस करता है ना भाई, बीसीसीआई सेक्रेटरी हमेशा कौन टीम अनाउंस करता है, ये तो रूल है। नहीं, बट हाल फिलहाल में आपने ऐसा देखा नहीं। लास्ट टाइम जब नहीं, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है ना अब तो, और वो भी सिर्फ जिसमें सिलेक्टर और कप्तान होते हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, बट आधिकारिक तौर पर अगर किसी का अधिकार है टीम अनाउंस करने का, वो है बीसीसीआई सेक्रेटरी का, क्योंकि वो कन्वीन करते हैं बैठक को। मतलब आप, मतलब कोई रूल नहीं है, इट इज जस्ट दैट कि प्रोटोकॉल कह लीजिए, हाँ, या वही, फिर कन्वेंशन कह लीजिए, कन्वेंशन कह लीजिए, वो करते वही है। बट आप ये भी तो बता रहे हो कि यार देखो, हमें ऐसा नहीं है कि तुम आंख बंद करके कुछ भी कर रहे हो, हम हैं यहाँ पर, हम ओवरसी कर रहे हैं, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपको इंडिया की क्रिकेट सही रास्ते पे लेके चलनी है तो बैलेंस होना चाहिए। तो सही वो है। बात है। तो बताइए यार, आप लोगों का क्या राय है, क्या लगता है आप लोगों को, हमारी बात से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? स्पोर्ट्स तक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी आवाज़ जो है ना बुलंद रखिए और बोलते रहा कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ जो है ना वो अनसुनी नहीं जाती है, लोग सुनते हैं। बहुत कुछ हुआ है इंडियन क्रिकेट में, और आज जो था इट वाज एक्चुअली सरप्राइजिंग। हम लोगों को लगा था कि यार बहुत कुछ ऐसा होगा नहीं, बट देन इवेंचुअली जो आज दोपहर 2 बजे 2:10 पे हुआ, इट वाज एन एंटी क्लाइमैक्स।
फिलहाल एक काम करते हैं, आपसे इजाज़त ले लेते हैं, बट आप लोग स्पोर्ट्स तक पर बने रहिएगा और अपनी राय ज़रूर भेजते रहा कीजिए यार। चलिए, सी यू।